स्वागत है एक नए चैप्टर में न्यू इंग्लिश फैक्टी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसकी जो राइटर हैं वो खुद एनी फ्रैंक। तो क्लास 10th का ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का 4th चैप्टर है। तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर चैप्टर आसान है और इससे CBSE क्वेश्चन बहुत ट्रिकी पूछ लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही अजीब अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी लिखा नहीं था इसलिए ऐसा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year old स्कूल गर्ल। मैं ये सोचती थी कि फिर से देखिए, बट ऑल्सो बिकॉज ऐसा भी था क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर ऑन बाद में नाइदर आई, ना मुझे, नॉर एनी वन, ना ही किसी और को, विल बी इंटरेस्टेड, ना इसमें आनंद नहीं आएगा, इन द म्यूजिंग, म्यूजिंग मतलब होता है थॉट, लिख लीजिएगा, म्यूजिंग मतलब थॉट ऑफ ए 13-year old स्कूल गर्ल। 13 साल की लड़की के कोई थॉट क्यों पड़ेगा, इसलिए राइटर को लिखना पसंद नहीं था कि मतलब 13 साल की बच्ची के कौन ही मतलब थॉट्स पढ़ना पसंद करेगा। ओ वेल, इट डजंट मैटर, लेकिन चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन है। एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट मतलब होता है दिल हल्का करना। ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे आपके मन में कोई बात है, किसी के प्रति कोई बात है और आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो जब उसको आप डायरी में लिख लेते हैं तो काफ़ी आपका दिल हल्का होता है। और डायरी के अंदर एक खासियत है कि डायरी आपकी उन बातों को, सीक्रेट बातों को किसी से शेयर नहीं करेगी। हो सकता है किसी पर्सन को आप बताएं तो वो चीज़ें शेयर कर दे जिसका आपको डर रहता है, लेकिन डायरी में हमें इस तरह का कोई डर नहीं है। अगली लाइन वही लिखी है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, क्योंकि कागज़ के अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है इंसानों की तुलना में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दूज डेज़, उन दिनों में मैं यही सोचा करती थी। व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, मतलब क्या डिप्रेशन मतलब क्या होता है, टेंशन में। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने चेहरे को मैं अपने हाथ पर रख के बैठी थी, तब की ये बात है। बोर्ड, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। एंड लिस्टलेस मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है। वॉन्डरिंग, सोचती थी, वेर एवर टू स्टे इन और गो आउट, मैं सोचती थी कि यहीं बैठूँ या बाहर चली जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, लास्ट में मैंने सोचा कि मैं जहाँ हूँ यहीं रहूँगी। ब्रूडिंग मतलब होता है थिंकिंग, थॉट। यस, पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर के ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस, क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। तो ये कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंस, क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग, मैंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ स्टिल बैग्ड नोटबुक, मतलब इस मोटी किताब को तब तक कोई नहीं पढ़ेगा जब तक कोई मेरा रियल फ्रेंड नहीं हो जाता है। इट प्रॉबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है कि उसमें क्या लिखती हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं अपने मुद्दे पर वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं डायरी रखूँ। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह पे, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त नहीं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, हालांकि कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा, दैट अ 13-year old गर्ल, कि 13 साल की एक लड़की इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, पहले कह रही हैं कि पूरी तरह से अकेली है, उसके बाद कह रही हैं ऐसा भी नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत ही चहेते माँ बाप हैं। एंड अ 16 years old सिस्टर, एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे ऐसे 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, बहुत ही प्यार करने वाले चाचा चाची हैं और एक अच्छा सा घर है। नो ऑन द सरफेस, मतलब ऊपर देखा जाए तो आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरा एक सच्चा दोस्त नहीं था।
ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, मैं बस यही सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, कि मैं बहुत ही अच्छा टाइम उनके साथ बिताऊँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी डेज थिंग, मैं उनके साथ और कुछ तो बात कर नहीं पाती हूँ, केवल रोज़ की बातें, ऑर्डनरी साधारण चीज़ें बात करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी इट इज़ द फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड मतलब होता है सीक्रेट शेयर करना, ये याद रखिएगा, कन्फाइड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो हूँ एक दूसरे से सीक्रेट शेयर नहीं कर पाती हूँ। इन एनी केस, चलो कुछ भी हो, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसी चीज़ें थी। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से इसमें कुछ बदलने वाला भी नहीं था। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू इन्हेंस मतलब बढ़ाना, द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड, बहुत दिन से जिसका इंतज़ार हो, फ्रेंड। ये जो मेरी डायरी है इसको मैंने लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कहा है, बहुत दिन से इसका इंतज़ार था। और इसकी इमेज को और बड़ा करने के लिए इन माई इमेजिनेशन, अपने सपनों में, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन मतलब होता है लिखना, राइट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। बहुत से लोग मतलब फैक्ट्स लिखने लगते हैं डायरी में, वैसा मैं नहीं करूँगी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को अपना दोस्त बनाऊँगा ही। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी डायरी का नाम रखने जा रही हूँ किटी। याद रखिएगा, डायरी का नाम पूछा जाएगा एमसीक्यू में। सिंस, क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, कोई भी एक शब्द नहीं समझ पाएगा, ऑफ माई स्टोरीज़, मेरी कहानियों का, टू किटी, किटी में, इफ़ आई वर टू प्लंज डाउन, प्लंज डाउन मतलब डायरेक्ट लिखना, इन अगर मैं डायरेक्ट उसमें कुछ लिखने लगूँगी तो मेरी कहानी का कोई एक शब्द भी नहीं समझेगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आपको उस डायरी में दूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग, हालांकि मुझे ये करना पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता जो बहुत ज़्यादा चहेते, मतलब एडोरेबल मतलब फेवरेट पापा हैं, आई हैव एवर सीन, जैसा मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, तब तक उन्होंने मेरी मम्मी से शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, मम्मी 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी जो बहन थी वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, ये इंपॉर्टेंट है, 12 जून 1929, इस डेट को मेरा जन्म हुआ, मतलब किसका, एने का जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं 4 साल की जब तक नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पापा हॉलैंड चले गए 1933 में। इमिग्रेट मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड, मम्मी भी चली गई हॉलैंड इन सितंबर में। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचेन, जगह का नाम है एचेन, टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, मतलब मैं और मेरी बहन दादी माँ के पास एचेन में रहने चले गए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट भी चली गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन बर्थडे इन फरवरी, और मैं गई फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन, प्लंग डाउन मतलब होता है पटक देना, पटक देना क्या मतलब समझिए आगे। प्लंग डाउन ऑन द टेबल, मुझे टेबल पर रख दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट, एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में, फॉर मार्गरेट, मेरी बहन के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू की मॉन्टेसरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं 6 साल की जब तक नहीं हो गई तब तक मैं वहीं रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, क्लास फर्स्ट से मैंने शुरू किया। इन द 6th फॉर्म, क्लास 6 तक मैं गई। माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूप्रस, अंडरलाइन कर लीजिएगा। द हेड मिस्ट्रेस, वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल ख़त्म हो रहा था, वी वर बोथ इन टीयर्स, मेरे और मिसेस क्यूप्रस की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। फेयरवेल मालूम है ना, जब आप क्लास 10 छोड़ेंगे तो फेयरवेल होगा, 12 छोड़ेंगे तो फेयरवेल होगा, ठीक है। फेयरवेल मतलब होता है विदाई पार्टी। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में, ग्रैंडमा फेल इल, दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, देखिए लिटिल लगा है, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। आ लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल मतलब पूरा, लेकिन यहाँ लिटिल लिखा है, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। मतलब इनका जो बर्थडे था 1941 में, दादी माँ के मरने के बाद, दादी माँ फेल इल, बीमार पड़ने के बाद, वो बहुत ही
थोड़े सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। अब ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ ख़त्म हो गई 1942 जनवरी में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और आज भी मैं उन्हें चाहती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड, 1942 में जो बर्थडे मनाया गया उसको थोड़ा सा बड़ा मनाया गया, टू मेक अप फॉर द अदर्स, मतलब दूसरे बर्थडे को कवर करने के लिए ये वाला जो मेरा बर्थडे था वो थोड़ा सा बड़ा सेलिब्रेशन किया गया। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और सारी मोमबत्तियों के साथ एक मोमबत्ती दादी जी के लिए भी लगाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट, 20 जून 1942, 20 जून 1942, एंड द सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सोलमेंट मतलब सीरियस, डेडिकेशन था मतलब डेडिकेशन मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय था अपनी डायरी के लिए। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 20 जून 1942, 20 जून 1942 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। आप देखिए डायरी का पहला पेज, डियर किटी, सैटरडे 20 जून 1942, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी जो क्लास थी वो उनके पैर काँप रहे थे। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब होता है पैर काँपना, ये फ्रेज़ है। द रीज़न, और इसका कारण था, ऑफ कोर्स, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, फोर्थ कमिंग मतलब अपकमिंग मीटिंग, इन विच जिसमें द टीचर डिसाइड, टीचर ने निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप कि अगले क्लास में कौन जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, एंड हु विल बी केप्ट बैक और कौन इसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी से ज़्यादा क्लास बेट्स मतलब शर्त लगा रही थी। GN एंड आई, GN इनकी फ्रेंड है NA की, और आई मतलब NA फ्रेंड। लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, हम लोग खुद में हंस रहे थे पीछे जो दो लड़के बैठे थे उन पर। अब पीछे के दो लड़कों का क्या नाम है, CN एंड जैक्स उनका नाम है। हु हैव स्टेक मतलब दांव पे लगाना, देयर इंटायर हॉलीडे, अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियों के पैसे, सेविंग्स ऑन देयर बेट, अपनी शर्त पे लगा दिए थे, पूरी गर्मियों की छुट्टी में जितने पैसे बचाए थे सबकी शर्त लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब यही लगा रहता था कि हम पास होंगे, नहीं हम नहीं होंगे, यही सब होता रहता है। इवन जी स्प्लिटिंग ग्लांस, हालांकि जी जो मेरी फ्रेंड थे उसने रिक्वेस्ट किया, देखा, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैंने बहुत ही गुस्से से उनको कहा, कांट काम देम डाउन, लेकिन वो दोनों पीछे जो लड़के बैठे थे वो शांत नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो देयर आर सो मेनी डमीज़, बहुत से लोग स्टूपिड हैं, डमी मतलब स्टूपिड हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4 25%, उसको क्या करना चाहिए था, इसी क्लास में रखना चाहिए था। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन टीचर्स के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स थी उनके बारे में मुझे चिंता नहीं थी। एंड माई सेल्फ, मेरे बारे में मुझे भी चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, हम लोग तो कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, केवल मुझे मैथ में कोई श्योरिटी नहीं थी। एनीवे, चलो कुछ भी हो, वी ऑल कैन डू इज़ वेट, हम क्या कर सकते हैं, केवल इंतजार। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, नॉट टू लूज हार्ट, कि दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरा सभी टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन था। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 थे, 7 मेन 7 आदमी, एंड 2 वुमेन 2 औरतें। मिस्टर कीसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारी स्टोरी का। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी मतलब होता है ओल्ड स्टाइल्स, पुराने ज़माने के। हु टीचर्स मैथ, जो हमें गणित पढ़ाते थे, वॉज एनॉयड विद मी, वो मुझसे चिढ़ते थे, फॉर एजेस, सदियों से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी इसलिए। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार मुझे चेतावनी देने के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने को दिया। अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब होता है बातूनी, बक करने वाला। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इस पर क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैंने सोचा कि चलो बाद में इसकी चिंता करते हैं। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जॉट डाउन मतलब नोट डाउन, लिख लिया। द टाइटल इन माई नोटबुक, अपनी कॉपी में मैंने लिख लिया कि इसे काहे पे लिखना है। टग्ड इन माई बैग, और मैंने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, कोशिश की कि शांत रहूँगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई मतलब नज़रों के सामने वो एसे का हेडिंग आ गया। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं उस सब्जेक्ट को सोचने लगी, मतलब उस एसे के बारे में सोचने लगी और फाउंटेन पेन को अपने मुंह में मतलब रखे हुए थी।
एनी वे कुड रैम्बल, एनी वन कुड रैम्बल, रैम्बल मतलब होता है फालतू का लिख देना, कुछ मतलब कोई भी फालतू का लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेस, बड़े बड़ी जो है जगह छोड़ सकता था बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन एने फ्रैंक को बिल्कुल कन्विंसिंग मतलब कि अपने आप को सही साबित करने वाले तथ्य देने थे जिससे ये प्रूव हो जाए कि बात करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, बहुत सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पन्ने लिखे। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उसमें ये तथ्य दिया कि बातचीत करना एक स्टूडेंट का राइट है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मुझे सर ने रोका है इसलिए मैं कोशिश करूँगी उसको कंट्रोल करने की। बट that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did if not more। तो कहती हैं कि मतलब मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं इसलिए मैं भी बात करने की मेरी आदत पड़ गई। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा अबाउट इनहेरिट ट्रेट्स, जो आपको अनुवांशिक मतलब जो आपको अनुवांशिक समझते हैं ना, इनहेरिट मतलब जो आपको पीढ़ियों से मिला चला आ रहा है उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपके पापा मम्मी की हैबिट होगी वो थोड़ी बहुत अगर आपके अंदर आ गई तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लॉफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर कीजिंग ने ऐसे पढ़ा और हंसे मेरे ऐसे पे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे सॉरी माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। जब मैंने बातचीत करना कंटिन्यू रखा तो उन्होंने मुझे सेकेंड ऐसे दे दिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके, मतलब ऐसे का टॉपिक था कि जिसे सुधारा ना जा सके ऐसा बातूनी व्यक्ति। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको भी लिख के दे दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और अगले 2 चैप्टर्स तक मिस्टर कीजिंग ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान ही वुड फाइनली हैड इनफ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए मुझसे। एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। ये टॉपिक उन्होंने मुझे तीसरी बार दे दिया ऐसे का। द क्लास रोड, पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसने लगी। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, हालांकि मैं पूरी तरह से मतलब एग्जॉस्टेड समाप्त हो गया था। माई इंजेन्युइटी मतलब क्रिएटिविटी जितनी थी इस टॉपिक पे वो एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो गई थी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। बातूनीपन के बारे में आप कितना लिख सकते हैं भाई, एक ऐसे दिया, मेरे थॉट लिखे, उसमें दूसरा दिया, अब तीसरी बार दे रहे हैं, क्या बार बार लिखेगा इंसान। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब वो इन्हें इसको चैलेंज के तौर पे लेती हैं और कहती हैं कि अब कुछ नया करके दिखाना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली। माई फ्रेंड सेन, अंडरलाइन कर लीजिए, सेन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये भी लास्ट में। इनके एक फ्रेंड थे सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में मतलब कविता लिखने में बहुत ही अच्छी थी। अब यहाँ पे गुड एट, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। गुड के साथ हमेशा फिक्स प्रोविजन एट यूज़ होता है। ये यूपी बोर्ड में कभी कभी पूछ देते हैं एरर में कि गुड के साथ क्या आता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि गुड के साथ इन आ जाता है, लेकिन गुड के साथ हमेशा एट आएगा। ऑफ़र टू हेल्प मी राइट द एसे, मेरी फ्रेंड सैन ने मुझे मतलब हेल्प के लिए ऑफ़र किया। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने कहा कि मैं शुरू से लेकर आखिरी तक, वर्स मतलब पोइट्रिक वे में तुमको ऐसे लिखने में मदद करूँगी। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी के कारण उछल गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राई टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर जोक एक करने वाले थे। विद दिस रेडिकुलस टॉपिक, एक बकवास से विषय पे, रेडिकुलस मतलब फालतू का बकवास। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं पक्का करना चाहूँगी, द जोक वॉज ऑन हिम, कि ये जोक उन्हीं के ऊपर होने वाला है। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने अपनी पोएम को ख़त्म किया और बहुत ही सुंदर पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, एक मदर डक, डक जानते होंगे आप लोग, बतख को बोलते हैं, एंड फादर स्वान, उसके हस्बैंड की बात थी। विथ 3 बेबी डकलिंग, उनके 3 बच्चे थे, बतख की पत्नी और बतख के हस्बैंड के 3 बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिसके पापा ने अपने तीनों बच्चों को मार दिया। बिकॉज दे क्वेक टू मच, क्योंकि वो तीनों बात बहुत ज़्यादा करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, मतलब सौभाग्य से मिस्टर कीसिंग ने मेरे
इस टॉपिक को सही मतलब पॉजिटिव वे में लिया। अब देखिए यहाँ पे एन ये साबित करना चाहती थी कि देखो एक फादर स्वान है, उनके 3 बच्चे हैं। अब 3 बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते थे तो पापा ने उनको तीनों को मार डाला। तो यहाँ पे गलत कौन हुआ? यहाँ पे पापा गलत हुए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, वो तो बात करेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको मार दो। मतलब यहाँ पे मिस्टर कीसिंग को वो गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर कीसिंग ने उसको इस तरह से नहीं लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में इस पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स भी दिए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और भी क्लासेज में उन्होंने इसको सुनाया। सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे बात करने का अलाउ कर दिया गया। एंड हैवेंट बीन असाइंड और एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है? विपरीत। मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दिनों मिस्टर कीसिंग सबके साथ जोक किया करते हैं। योर्स एन। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर जो कि बहुत ही अच्छा है ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप लोग आई होप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्यार इसी तरह से बनाए रहिए। अगला चैप्टर लेके हम फिर से हाजिर होंगे आपके सेवा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।